कराची में कत्ल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई DNA के लिए मुस्तफ़ा के जिस्म के नमूने लिए जाएंगे। नवाज कोट कब्रिस्तान में कब्र कुशाई मेडिकल बोर्ड और जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार मुलजिम अनमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने का इतराफ़ किया था। मुलजिम अनमगान को APC में पेश किया जाएगा। 4 मुकदमात में मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया के दौरान PTI सोशल मीडिया पर गलीज जबान इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ खत पे खत लिख रहे हैं तो दूसरी तरफ ये कार्रवाइयां भी जारी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI मकरू और झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। उनकी नज़र में मुल्क और इदारों की कोई हैसियत नहीं। इक़्तिदार छिन जाने के बाद PTI अपने जख्म चाट रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरे बरतानिया, वॉर मिनिस्टर और लारेक हिल गैरिजन का फील्ड विजिट। बरतानवी फौज और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम्स और AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा किया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने बहैसियत चेयरमैन सेनेटर एजाज चौधरी का प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू किया था। वो हाउस में नहीं आ रहे चूंकि वो एक सियासी शख्स हैं, एक जमहूरी शख्स हैं। वो इस हाउस की इज्जत तौकीर के लिए लड़ रहे हैं खामोशी से। इसमें हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। डिप्टी चेयरमैन का रवैया रोज बरोज बड़ा एग्रेसिव होता जा रहा है, बड़ा मुतनाज़ा होता जा रहा है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बयान के खिलाफ PTI अरकान का एहतजाज। सेनेटर शिबली फराज ने कहा चेयरमैन सेनेट हाउस को चेयर नहीं कर रहे। उन्होंने मौजूद रुकन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन सुना है अहकामात पर अमल नहीं हुआ। चेयरमैन सेनेट का ऐवान को इतने लंबे अरसे तक चेयर ना करना तशवीशनाक है। कोई माने ना माने वो इस ऐवान की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज ऑपोजिशन के साथ रुकनी वफ्द से मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द ने मुलाकात की थी। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। पाकिस्तान की अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के हक बजानिब हैं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन की तकरीब से खिताब। कहा बेनज़ीर भुट्टो खौफजदा हुए बगैर सियासत में हिस्सा लेती रही। उन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन को आगे आने के लिए रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून हैं। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस डेडलॉक का शिकार। PTI मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दे सकी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का सवाल भी PTI के सामने रख दिया। ज़राए के मुताबिक जवाब न आने पर ग्रैंड अलायंस पर PTI और JUI में मुफाहमत आगे नहीं बढ़ सकी। मौलाना फजलुर रहमान का गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं। जमात इस्लामी ग्रैंड अलायंस में शमूलियत से इनकार कर चुकी है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें आज कराची में मद्दे मुकाबले आएंगी। भारत ने गुज़श्ता रोज दुबई में बांग्लादेश को 6 विकेटों से हरा दिया। 229 रन का अदब 4 विकेट पर पूरा किया। शुभमन गिल की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। चैंपियंस ट्रॉफी के महामुकाबले के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का दुबई में पड़ाव। ग्रीन शर्ट इफ्तिताही मैच में नाकामी के बाद दुबाव का शिकार। रिवायती हरीफ के खिलाफ टाकरा डू और डाई बन गया। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए जीत दरकार। कौमी स्क्वाड मेगा इवेंट में वापसी का आज़म लिए प्रैक्टिस करेगा। खिलाड़ी खामियां दूर करने की कोशिश करेंगे। भारत हाई वोल्टेज टाकरा इतवार को दुबई में शेड्यूल्ड है। सेल्फिश खेलना और अपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव करना, उसका नतीजा ये है। जनाब अली, बाबर को भी चार्ज करना चाहिए था ना। यार ये तो भाग नहीं सकता। भाग नहीं सकता है तो मैं चार्ज करता हूँ तो बॉलर अंडर प्रेशर होगा। हाँ। तो बाबर तो सिंगल लेके उसको खिला रहा था। बाबर आजम की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। क्रिकेटर्स और शायकीन क्रिकेट सभी बरहम। बासित अली और कामरान अकमल ने भी साबिक कप्तान को इनफरादी खेल पर आड़े हाथों लिया। क्रिकेट के सबसे मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश में कामरान अकमल ने कहा खिलाड़ियों की सलाहियत का मसला है।
जो 24 घंटों में ठीक नहीं हो सकती। अपनी ज़ात के लिए खेलना जब तक नहीं छोड़ेंगे, टीम वर्क नहीं दिखाएंगे तो कामयाबी मुश्किल है। बासित अली ने कहा, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग का क्या फायदा जिससे टीम मैच न जीत सके। फखर जमान फिट नहीं थे तो बाबर आजम को हिटिंग करनी चाहिए थी। अदाकार समीर खान ने कहा, जब तक 11 खिलाड़ी एक होकर न खेलें कामयाबी मुश्किल है। आदि और मुस्तफा ने खूब कह बिखेरे। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान टीमों की मूवमेंट पर सड़क को कुछ मिनट के लिए ब्लॉक किया जाएगा। हॉर्स एंड कैटल शो भी हो रहा है, इसमें भी 50,000 से ज्यादा अफराद आए हैं। ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हुई, आइंदा भी शहरियों को ट्रैफिक ब्लॉक नहीं मिलेगी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक केस में सीटीओ लाहौर का ट्रैफिक इकदाम से मुतालिक सवाल पर जवाब। जस्टिस शाहिद करीम की सीटीओ लाहौर के इकदाम की तारीफ। रिमार्क्स दिए, एक साथ इतने इवेंट्स चल रहे हैं, ये काबिल तारीफ बात है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, चाहें तो 1 लाख एहलकार भर्ती कर लें, जब तक शहरी नहीं चाहेंगे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगा। अहम बात यह है, लोगों को आगाही आ गई है। शारा कुरंगी, अब रिवर रोड, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, लियाकताबाद नंबर 10, दीगर इलाकों में शहर में टैंकर तो 24 घंटे दंदराते फिरते हैं। कौन चेक करेगा कि ये फिटनेस है भी या नहीं है। कराची में वाटर टैंकर से बच्चे की हलाकत का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जमात इस्लामी ट्रैफिक हादसा के खिलाफ आज एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, नाअहल हुक्मरानों की मुजरिमाना गफलत की वजह से कराची में ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं। कराची में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 53 गाड़ियां तहवील में ले ली गई, 15 ड्राइवर गिरफ्तार, 7 कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मंसूख। गफलत बरतने पर मुकदमा दर्ज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन अवामी मफाद के लिए है। गैर मयारी गाड़ियों, लापरवाह ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम आज बलूचिस्तान पर असरअंदाज होगा। कोयटा, जियारत, कलात और खजदार समेत चंद मकामात पर तेज हवाओं और कर चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़विया बरालूद, बाज मकामात पर बूंदाबांदी की मतवक्की। कसूर और मुल्तान में ट्रैफिक हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। कसूर में तेज तरीन हाईरूफ वैन बेकाबू होकर नाले में जा गिरी, एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। वैन में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। मुल्तान के इलाके टाटेपुर में पत्थरों से भरा ट्रक मकान पर उलट गया। ट्रक के मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक। मरने वाले बाप, बेटा और बेटी हैं। मलबे से 2 अफराद को निकाल लिया गया। गुजरावाला के दीवान रोड पर फैक्ट्री में आग लगने से 4 मजदूर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में 8 से ज्यादा मजदूर लोहा पिघलाने की भट्टी पर काम कर रहे थे। आग पर काबू पा लिया गया। FIA की गुजरात, गुजरावाला और मंडी बहाउद्दीन में कार्रवाइयां। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस चाइल्ड ट्रैफिकर समेत 5 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर समुद्री रास्ते से यूरोप भिजवाते थे। FIA लिंक ऑफिस इटली की निशानदही पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। अवान शहरियों को जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इटली भिजवाने में मुलव्विस 2 एजेंट को पेशावर से गिरफ्तार कर लिया गया। साहिवाल में CTD की आर न्याज चौक के करीब कार्रवाई। कल अदम तंजीम का दहशतगर्द अजीजुल्लाह खटक गिरफ्तार। CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द से भारी मिकदार में धमाका खेज और दीगर मवाद बरामद किया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्द का ताल्लुक तख्त नुसरती कुरक से है। कोयटा के इलाके शाबान में पुलिस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। पेशावर के इलाके दाऊद सई में नामालूम अफराद की फायरिंग, ASI शहीद हो गया। शफीउल्लाह को मस्जिद से घर जाते हुए निशाना बनाया गया। वज़ीर दाखिला का शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत। मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं।
22 भारतीय माहीगीरों को कराची मलीर जेल से रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक रिहाई पाने वाले कैदियों को ट्रेन से वाघा बॉर्डर पहुंचाया जाएगा। आसियान मीडिया वफ्द का पैमरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। वफ्द ने पाकिस्तान आसियान इश्तराक प्रोग्राम के तहत चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। दौरे का मकसद मीडिया के शोबे में बाहमी ताउन को मजबूत बनाना, सकाफती तबादले को फरोग देना और पेशा वराना रवाबित मुस्तहकम करना था। चेयरमैन पैमरा ने पाकिस्तान और आसियान मुल्कों के दरमियान ताउन के नए रास्ते तलाश करने पर जोर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। तुलकरम, तोबास और नाबलस में इसराइली फौज की फायरिंग से खातून, बच्चे और बुजुर्ग जख्मी हुए। रामल्ला में इसराइली जारहियत में फलस्तीनी नौजवान शहीद। सियोनी फोर्सेज ने मगरबी किनारे में मुख्तलिफ चेक पॉइंट बंद कर दिए। इसराइली हुकाम ने दावा किया कि हमास ने गुज़िश्ता रोज यरगमाली के बजाय किसी नामालूम खातून की लाश हवाले की है। Trump has made a historic commitment to the working class of this country to fight for a major tax relief. Only President Trump could drive the world back to peace. We just had our historic talks mediated by our good friends and partners, Saudi Arabia. सदर ट्रंप ने एक माह में जो इक़दामात किए उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सदर अपनी काबीना के पहले इजलास की बुध को सदारत करने जा रहे हैं, जहां तमाम वज़रा और मुशीरों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की सदर ट्रंप के 3 मुशीरों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर माइक वॉल्स ने कहा, सदर ट्रंप वाहिद आलमी रहनुमा है जो रूस यूक्रेन जंग रोक सकते हैं। मुशीर स्टीवन मिलर बोले, गैर कानूनी तारिकीन वतन के दाखिले में 95% कमी आ गई है। केविन हेजेट का कहना था, बाइडेन इंतजामिया के अखराजात की वजह से महंगाई हुई। सदर ट्रंप मुल्क से महंगाई खत्म करने की हिकमत अमली बना रहे हैं। About BRICS, you know, the BRIC states, there are like 6 of them, and they were trying to destroy our dollar. They were going to say, you know, they wanted to create a new currency. Any BRIC state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. ब्रिक्स ममालिक ने डॉलर को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो उनसे कारोबार बंद कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को खबरदार कर दिया। कहा, डॉलर के मुतबादिल करेंसी लाने का सोचा तो उन मुल्कों पर 150% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने कहा, ब्रिक्स के रुकन ममालिक चाहते हैं डॉलर के बजाय नई करेंसी लाई जाए या फिर वो चीनी करेंसी युआन इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ब्रिक्स के आखिरी सरबराही इजलास में रूस ने डॉलर के मुतबादिल करेंसी का खाका पेश किया था। The yeas are 51, the nays are 49. The confirmation is confirmed. Under the previous order, the motion to reconsider is considered made and laid upon the table, and the President will be immediately notified of the Senate's actions. भारतीय निजात कैश पटेल FBI के नए डायरेक्टर बन गए। सेनेट ने तौसीक कर वो डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस और अमरीकी वज़ीर दिफा के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके। कैश पटेल खुफिया मालूमात जमा करने के FBI के इख्तियारात को महदूद करने के हामी हैं। और अर्जेंटीना के सदर ने इलॉन मस्क को मशीनी आरी चेन सॉ तोहफे में दे दी। मैरीलैंड में तकरीब में अर्जेंटीना के सदर मुनफरिद तोहफे के साथ आए तो सब हैरान रह गए। इलॉन मस्क ने चेन सॉ उठाकर कहा, ये ब्यूरोक्रेसी का हुजूम कम करने के लिए है।